कई दिनों से जंगल में मूसलाधार बारिश चल रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में रह रहे थे। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। हाँ, मिट्टू जी, मैं तो थक गई। घर में बैठ बैठ कर मेरा दिल घबरा रहा है। बारिश का मौसम बहुत भयानक है। हर तरफ पानी ही पानी और तेज हवा से पेड़ पौधे परों से उड़ रहे हैं। कब ये बारिश बंद होगी और कब जंगल का मौसम शांत हो? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। तैमूर, पल्लवी, पूजा, अमित, शिवू और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजा। मैं मैदान में जाऊंगी, नदी पर जाकर पक्षियों से बातें करूंगी। इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह बदल जाएगा। नदी का पानी पहले से दुगना हो जाएगा और शायद बहुत से पक्षी हमारे दोस्त इस बारिश की पे चढ़ जाएंगे। हाँ मिट्टू जी, जिनके घर तिनकों के हैं, उनके लिए तो बारिश बड़ी मुसीबत लेकर आई है। बबली, घर में कितने दाने बचे हैं? जी, बस घर में कुछ ही दाने बचे हैं। अगर 2 दिन बारिश और बसी है तो सब खत्म हो जाएगा। बबली, अभी 2 दिन का दाना है, फिर चिंता कैसी? जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। संदूक से निकालकर कंबल, तो ठंडी हवा खिड़की से आ रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी आप घोंसले में आकर बैठ जाएं। कौवा और कौवी 2 दिन से ही भूखे थे। उनके पास जो दाना था वो दिन पहले ही खत्म हो गया था। आखिर पक्षी बेचारा कितना दाना जमा करे? 1 दिन का, 2 दिन का, ये बारिश तो 7 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने ये बारिश हमारी जान लेकर ही रुकेगी। मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ। जंगल का चक्कर? इतनी बारिश में तुम खत चली जाओ ना। इतना आसान नहीं है ऐसी बारिश में उड़ना। अगर किसी पेड़ से टकरा गया तो? अगर तुम नहीं जाओगे तो अपना दाना लेने मैं तो चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकराकर ही मर जाऊं। सब्र करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। देखो, बादल कम हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। 1 मिनट के लिए तो कम नहीं हुई, 7 दिन हो गए। मम्मा, पापा से कहो खिड़की बंद कर दे, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, कर देता हूँ बेटा। मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ। बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। शाम का दाना तो है, कल सुबह के लिए नहीं है। इसका मतलब हम भूख से मर जाएंगे। मम्मा, अगर बारिश ना रुकी तो हम दाना कहाँ से लाएंगे? बारिश रुक जाएगी बेटी, पहले भी कई बार ऐसे बारिश हुई है। तंग आकर तोता अपने घर से निकलता है। मिट्टू, ज्यादा ध्यान से पकड़ना। तुम अंदर जाओ, क्यों भीग रही हो? तोता उड़ता है और सबसे पहले कबूतर के घर जाता है। कबूतर, कबूतर, जल्दी से दरवाजा खोलो। तोता दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। हाँ, मैंने तुम्हें खिड़की में से देख लिया था। क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को बाहर क्यों निकले? क्या बताऊं बंटी भाई, होना क्या है, सब अपने अपने घरों में बैठे भूख से मर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ, तुम ठीक कहते हो, पर इस मौसम में मिलेगा भी तो क्या? देखो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मैदान डूब चुके हैं, खेत बह गए हैं, कोई दाना नहीं दिखता। मैदान डूब चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा है हम घाटी की ओर उड़ चले। शायद वहाँ कोई फलदार पेड़ मिल जाए या भगवान की दया से कोई बीज, कोई दाना। मिट्टू, तुम्हारी बात में उम्मीद है। सुनो बबली, मैं थोड़ी देर के लिए मिट्टू के साथ जा रहा हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना। सावधान रहना, ऐसी आंधी पानी में उड़ना आसान नहीं, छाता साथ ले जाना। फिर बंटी, कबूतर और मिट्टू तोता अपनी अपनी टोकरी उठाकर छाते संभाले धीरे धीरे उड़ान भरते हैं। थोड़ी ही दूर पर रानो चिड़िया का घर था। दोनों वहीं पहुंचते हैं। पापा चिड़िया खिड़की से बाहर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने तोता और कबूतर को पास आते देखा, वे तुरंत आवाज लगाते हैं। अरे, ये तो मिट्टू और बंटी हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। रानो, दरवाजा खोलो। रानो भागकर दरवाजा खोलती है। तोता और कबूतर भीतर आते हैं। इतनी बारिश में बाहर क्यों निकले? कहीं चोट वोट तो नहीं आई?
चोट तो नहीं लगी, पर भूख से सबका हाल बहुत बुरा है। अब घरों में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम सोच रहे हैं घाटी की ओर चलें। शायद वहाँ हमें दाने या फल मिल जाएं। हाँ, सही सोच है। घर बैठकर इंतजार करना मौत को बुलाना है। मैं भी साथ चलूँगा। सुनो, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। सुनो बच्चों, घर का दरवाजा और खिड़की दोनों से दूर रहना, हम जल्दी वापस लौटेंगे। अब तीनों परिवारों ने तय कर लिया कि बैठे बैठे भूख से मरने से बेहतर है जंगल में निकलकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। तोता, कबूतर और पापा चिड़िया और रानो जब घाटी की ओर निकलने लगे तो अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। वह गोरी थी जो अपनी खिड़की से झांक रही थी। तोते रुको, अरे रुको, मैं हूँ गोरी। तोता और उसके साथी गोरी के घर के पास आकर रुकते हैं। गोरी खिड़की से झांकते हुए पूछती है, क्या तुम सब सचमुच दाना लेने जा रहे हो इतनी तेज बारिश और तूफान में? हाँ गोरी, घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। भूख से सब बेहाल है। अब हमें हिम्मत करनी ही पड़ेगी। इतना सुनते ही गोरी ने तुरंत कालू कौवे को बुलाने के लिए पुकारने लगी। कालू, सुनो, देखो सब दाना लेने जा रहे हैं, तुम भी चलो इनके साथ। मैं तो नहीं जाऊंगा। जाने दो उन्हें। भूख से तो किसी तरह सह लूंगा, पर ठंड से मरना नहीं चाहता। देखो ना, हवा कितनी तेज है। ना बाबा ना, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। कालू, हमेशा डरते रहते हो, कभी हिम्मत भी कर लिया करो। याद रखो, अगर तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगी। अपना खाओ, अपना कमाओ, बस बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कालू चुपचाप सिर झुका लेता है। फिर गोरी और कौवे भी अपने घर से निकल पड़ती हैं। अब सब एक साथ थे। तोता, कबूतर, पापा चिड़िया, रानो, गोरी कौवी सब उड़ते उड़ते घाटी की ओर पहुंच जाते हैं। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक गहरी गुफा दिखाई देती थी। सुनो सुनो, वो देखो, सामने गुफा है। क्या पता अंदर कुछ मिल जाए। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। मुझे तो लग रहा है वहाँ कुछ जरूर छिपा है। धीरे, ध्यान से जाना। गुफाएं हमेशा सुरक्षित नहीं होती। वहाँ सांप या उल्लू भी हो सकता है। सभी डरते डरते गुफा के अंदर दाखिल होते हैं और सबकी चीख निकल जाती है। वाह, यहाँ देखो, यहाँ तो छोटे छोटे पौधों पर मकई के दाने लगे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, घाटी की यह गुफा सिर्फ भोजन ही नहीं, एक रहस्य भी समेटे हुए है। उस गुफा के गहरे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उनकी हर हरकत देख रही थी। और तभी गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। गुफा के बीचों बीच एक नीली आग भभक उठी। आग से धीरे धीरे एक लंबा चौड़ा डरावना सा प्राणी बाहर आया। टुन्नू, ये कौन है? अरे, ये तो कोई जिन लगता है। सही पहचाना छोटे तोते, मैं हूँ रंगीला जिन। ये गुफा और इसमें छिपा भोजन मेरा है। जो बिना इजाजत रहेगा वो पत्थर बन जाएगा। जिन महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम तो भूखे और बेबस हैं। कई दिन से बारिश रुकी ही नहीं, बच्चे भूखे रो रहे हैं। भूख, हाँ, भूख ही सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। अब सवाल था, क्या चिड़िया, तोता और कबूतर जिनकी परीक्षा पास कर पाएंगे या ये गुफा हमेशा उनकी कैद बन जाएगी? जानने के लिए देखना ना भूले कल का रोमांचक एपिसोड।